मैं जब यहाँ आया मंच पर तो मेरे को किसी ने कहा कि आपके इस मंच पर श्रृंगार के कई बड़े नाम हैं, आप उनसे कविता कवि सम्मेलन का आरंभ कीजिएगा। जिस मंच पर स्वयं संतोष आनंद जी विद्यमान हो उस मंच पर कविता का आरंभ गीतों से होना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि एक क्रांति धरा है साहब। हमारे यहाँ तो प्रेम के आपने देखे कि क्या क्या उदाहरण हैं और क्या क्या नतीजे निकलते हैं। हमारे यहाँ अगर कोई आदमी ज्यादा प्रेम कर ले तो इन दिनों तो ड्रम भी हमारे यहाँ मिलते हैं, हम सब जानते हैं। प्रेम फ्रिज से निकल करके ड्रम तक की यात्रा कर चुका, तो हम तो बड़े भयभीत हैं इस प्रेम को लेकर। मैं उस क्रांतिवीर को अब आमंत्रित करना चाहता हूं। मैं एक बात बड़े मनोयोग के साथ कहना चाहता हूं दोस्तों। अभी एक बदतमीज विधायक महाराष्ट्र का, उसने एक टिप्पणी करी, बोले कि, और वो भी टिप्पणी कब करी, जब छावा हम सबके मस्तक पर, हमारे हृदय पर अपने हस्ताक्षर कर चुकी थी, उस समय एक टिप्पणी उसने की कि औरंगजेब एक श्रेष्ठ शासक था, उसने जितनों को मारा वो केवल एक राजाओं की लड़ाई थी जिसमें वो मारे गए, पूरे हिंदुस्तान से कोई उत्तर नहीं आया। तब हमारे उत्तर प्रदेश का वो उत्तर जो हर भाषा में दिया जा सकता है, वो माननीय योगी जी के मुख से फटा और उन्होंने कहा कि अगर आपके पास इस बदतमीज का इलाज नहीं है तो उत्तर प्रदेश में भेज दें, हम इलाज करना जानते हैं। ये भाषा हमारे उत्तर प्रदेश की। तो एक पत्रकार ने पूछा, भाई साहब इलाज कैसा होता है? बोले आप उत्तर प्रदेश में भेज दो, आपको पता चल जाएगा कैसा होता है। तो एक उसने पूछा पत्रकार ने कि आपके यहां कौन सी ऐसी देशभक्ति है? तो वरुण भैया आप विश्वास नहीं मानेंगे उत्तर क्या मिलता है। उन्होंने कहा कि हमारे यहां हर व्यक्ति के अंदर कूट कूट करके देशभक्ति भरी हुई है। पहले हमने कूटा फिर भरी। तो जो इस भाषा को जानता है, हम चाहते हैं कि इस कवि सम्मेलन का, ये वो कवि सम्मेलन है जो हमारे मनों के ऊपर हस्ताक्षर करता है। इसके पीछे प्रयोजन बड़ा है। ये आनंद का उत्सव नहीं है साहब, ये उत्सव है उस देशभक्ति की धारा प्रवाहित करने का जो आप लोगों के मन पर कहीं अंकित हो जाए और हमारा आने वाला भविष्य। मेरे स्कूल के छोटे छोटे बच्चे जब यहां पर आकर के हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, मैंने उन सबको इस झांकी के नजदीक ले जाकर के दिखाया कि झांकी क्या है, किन बलिदानों के बाद हम लोगों को ये स्वतंत्रता मिली। मैं आप सबसे कहूंगा कि ऐसा कोई सांस्कृतिक आयोजन हो जो राष्ट्र को समर्पित हो तो अपने बच्चों को लेकर के वहां जरूर जाया कीजिए, ताकि आने वाली पीढ़ी तक ये संस्कार जा सकें। जो लोग जा रहे हैं मैं उनसे कहता हूं कि अभी थोड़ी देर और रुक जाएं। ये यात्रा को हमें संतोष आनंद जी तक लेकर के जाना है। वो जिस आयु में आप तक आए हैं, उनको ऐसे छोड़कर अगर आप लोग जाएंगे तो उनको बहुत दुख होगा कि वो इस आयु में आप तक आ गए और आप यहां तक पहुंच करके भी वहां तक ना पहुंच सके। वो लोग बैठ के जाएं। आंखें सजल हैं। मैं अमित अग्रवाल जी को देख रहा था, राजेंद्र जी ने कितनी बार अपनी सजल आंखें पोंछी, कमल भैया ने, विजेंद्र जी ने, मैं इन तमाम लोगों को देख रहा था, विजय भैया, ये पीछे तक गुड़िया को मैं देख रहा था, उधर सबकी आंखें सजल थी। हर एक की आंखों में चेतक की मूर्ति कहीं ना कहीं अगर अंकित वाकई इस बड़े कवि ने कर दी हो तो एक बार पूरे सदन से जोरदार तालियां उठें और नमन करना चाहते हैं भाई साहब। बहुत शानदार काव्य था, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। मैं एक बात कहता हूं साहब, वो लोग एक बात कहते हैं कि महात्मा गांधी जी के साथ हमें गोडसे स्वीकार नहीं है। हम भी कहते हैं कि महात्मा गांधी जी के साथ गोडसे स्वीकार नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर महात्मा गांधी के साथ गोडसे स्वीकार नहीं है तो महाराणा प्रताप के साथ हमें अकबर कैसे स्वीकार हो? यह बात भी तो कहीं ना कहीं हमारे मन में उठती है, हमारे जहन में उठती है। मैं ये पूरा मंच किसी भी मुसलमान के विरुद्ध नहीं है। इस मंच पर मुसलमान का, मोमिनों का नेतृत्व करने वाला एक कवि, एक शायर यहां पर बैठा हुआ है। मुसलमानों के विरोध में हम कभी नहीं रहे, लेकिन ये मंच उन मुगलों के विरुद्ध है जिन्होंने मंदिरों को तोड़ा, जिन्होंने हमारे राजघरानों के हत्याएं की हैं, उनके विरुद्ध है। हम जितने भी लोग हैं वो अशफाक उल्लाह खां और कलाम साहब के पूजने वाले हैं, लेकिन हम उन मुगलों को मानने वाले नहीं हैं जो केवल आक्रांता थे, जो केवल आताताई थे। वो हमारे यहाँ तो एक मास्टर जी थे यूनिवर्सिटी में, मेरठ कॉलेज में, वो ये सिद्ध करना चाहते थे कि प्रेम व्रेम कुछ नहीं होता कमल भैया। उन्होंने एक चूहे को पकड़ा, चूहे को, और 7 दिन के लिए उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया। 7वें दिन पिंजरा खोला गया
और इधर एक चूहिया बिठा दी गई, इधर दाल के कुछ दाने रख दिए गए। चूहा बाहर निकला, उसने एक बार चूहिया को देखा, एक बार दाल के दानों को देखा, चूहिया को देखा, दाल के दानों को देखा और जाकर के दाल के दाने खा लिए। यह क्रम एक बार फिर दोहराया गया। इस बार गेहूं के दाने रखे गए। चूहा बाहर निकला, चूहिया को देखा, गेहूं के दानों को देखा और जाकर के गेहूं के दाने खा लिए। यह क्रम एक बार फिर दोहराया गया। इस बार चावल के कुछ दाने रखे गए। चूहा बाहर निकला, चूहिया को देखा, चावल के दानों को देखा और जाकर के चावल के दाने खा लिए। प्रोफेसर साहब ने कहा कि इस बात से यह सिद्ध होता है कि प्रेम व्रेम कुछ नहीं होता। अगर किसी भी जीव को कोई चीज प्रभावित करती है तो वो जठरानल की ज्वाला है, हमारी भूख है। वहां पर मेरठ का एक और छात्र फंसा हुआ था। वो खड़ा हुआ, बोला, मास्टर जी आपने 3 बार अनाज बदल के देख लिया, एक बार चुईया भी बदल के देख लो। तो हमारा प्रेम तो बस यहीं तक सीमित है। लेकिन उसने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। मैं चाहता हूं एक बार तालियां चंदन राय तक आए।